वीडियो देखें और अपनी किस्मत बदलें। जी हाँ, ये सच बात है। मैं कोई मैजिशियन तो नहीं हूँ कि छड़ी घुमाऊंगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जितनी मेहनत मैं आपको पढ़ाने के लिए करूंगी, इंग्लिश सिखाने में करूंगी, अगर आप भी ईमानदारी से उतनी मेहनत करते हैं और सब कुछ अच्छे से सीखते हैं तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। क्योंकि शिक्षा में वो ताकत है जिससे कि आप अपनी ही किस्मत नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो खूब मेहनत करें और रोज मेरे वीडियो को वॉच करके सब कुछ अच्छे से लर्न कर लें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई विल टीच यू दीज वर्ड्स। इन शब्दों को बताने वाली हूँ मैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आ से लेकर ज्ञा तक अक्षरों की अंग्रेजी क्या होती है। आशा करती हूँ अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा तो ये शब्द आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। देखते हैं कैसे बनते हैं। लिखा है अमन, अ, म और ना। तीन अलग अलग अक्षर हैं, उनको मिला के एक शब्द बन गया है अमन। अब अगर आपको आ की और माँ की, ना की अंग्रेजी आती है तो आप फटाफट से इसको बना देंगे। आ के लिए आ गया ए, माँ के लिए आया है एम ए और ना के लिए एन। एक बात याद रखेंगे, अगर किसी भी शब्द में पीछे अंत में मात्रा नहीं है तो हम ए का यूज नहीं करेंगे, ये जरूर याद रखें। इन तीनों शब्दों में पीछे मात्रा नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज नहीं हुआ है। पवन, पा के लिए पी ए, वा के लिए वी ए और ना के लिए एन यूज हो गया, तो बन गया पवन। गगन, गा से बनता है जी ए, फिर गा है तो फिर से जी ए और ना के लिए एन आ गया। अब देखते हैं बड़ी आ के मात्रा के शब्द। सपना, सा से बनता है ऐसे, पा से बनता है पी ए और ना से बनता है एन ए। अब यहाँ पे देखिए ना में पीछे मात्रा लगी हुई थी, इसीलिए यहाँ पे ए का यूज हो गया है, इसको जरूर याद रखें। और इन शब्दों में पीछे मात्रा नहीं थी तो ए का यूज नहीं हुआ था। किसी भी शब्द में अगर पीछे मात्रा है तो ए आ जाता है। अब देखते हैं राधा कैसे लिखा गया है। रा के लिए बनता है आर ए, धा के लिए बनता है डी एच ए। मात्रा थी तो फिर यहाँ पे ए आ गया है, अगर मात्रा नहीं होती तो ए नहीं आता। सागर, सा से बनेगा ऐसे, गा से बनेगा जी ए और रा से आर। बहुत सिंपल है, आप किसी का भी नाम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपको आ से ज्ञा तक अंग्रेजी के अक्षर आते हैं। किरण, छोटी की मात्रा के शब्द देखिए। छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज होता है, तो जो भी अक्षर आपको पता है लिखना है, जैसे का लिखना है तो का की इंग्लिश होती है, मैंने के ए लिखवाया है, लेकिन इसमें मात्रा जब लगी है, का में मात्रा है तो हम ए को नहीं लिखेंगे, की लिखा है। का में छोटी की मात्रा की तो हम बनाएंगे के आई। किसी भी अक्षर में जो मात्रा लगी होती है तो उसके जस्ट बाद हम मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो छोटी की मात्रा के लिए आई आता है, इसलिए यहाँ पे आई लिखा गया। और रा के लिए आ जाएगा आर ए और ना के लिए एन। पीछे मात्रा नहीं है तो ए नहीं आया। अब देखिए मात्रा वा में लगी हुई है, रवि, और मात्रा लगी है वा में, तो हम रा के लिए आर ए लिख देंगे और वा के लिए वी आई आएगा। कभी जिस अक्षर में मात्रा लगी होती है तो उसके साथ ए नहीं, मात्रा की अंग्रेजी आ जाती है। यहाँ देखिए दोनों अक्षर में मात्रा लगी है, निधि। अगर केवल सिंगल ना होता तो एन ए लिखते, लेकिन उसमें मात्रा लगी है तो एन ए नहीं एन आई लिखेंगे। किसी भी अक्षर में जो उसकी मात्रा लगी होती है उसकी अंग्रेजी आ जाती है, ये याद रखें। तो छोटी की मात्रा लगी थी तो एन आई आ गया। अब धा बनता है डी एच ए से, लेकिन जब उसमें मात्रा लगी है तो हम आई को यूज करेंगे, ए को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए धा था, आ की मात्रा लगी थी तो डी एच ए लिख दिया गया था। यहाँ पे धा में छोटी की मात्रा लगी है तो आई का यूज हुआ है, इसको याद रखें। अब देखिए सीता कैसे लिखेंगे। सा के लिए बन गया एस और उसमें मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई या आई का यूज होता है, दोनों ही सही होते हैं। अब मैंने यहाँ पे आई का यूज किया है, आप डबल ई का भी यूज कर सकते हैं। एस आई और ता के लिए आ गया टी ए, ता में पीछे मात्रा है तो ए का यूज हो गया है। राखी को देखिए आर ए से रा बन गया और खा से के एच
आई आ गया। समीर को देखेंगे, सा के लिए ऐसे आ गया और माँ के लिए एम आया है और माँ में बड़ी की मात्रा लगी है इसीलिए डबल ई का यूज हुआ है और रा के लिए आर आ गया है। देखिए छोटू ऊ की मात्रा के सब छोटा ऊ जो है वो बनता है यू से, तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए यूज होगा यू। सा के लिए एस आ गया है और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू आया है। माँ के लिए एम ए और ना के लिए एन, तो बन गया सुमन। अब लिखा है कुसुम, कु और सु, का और सा दोनों में मात्रा का यूज हुआ है तो हम कु के लिए के यू लिखेंगे, सा के लिए एस यू लिखेंगे और माँ के लिए एम लिखेंगे, बन गया कुसुम। राहुल, रा के लिए बनेगा आर ए, हा के लिए एच यू क्योंकि हा में छोटे ऊ की मात्रा है तो एच यू बनेगा और ला के लिए एल। सूरज, खुशबू, नीतू, बड़े ऊ की मात्रा के शब्द के लिए बड़े ऊ की मात्रा के लिए आता है डबल ओ या ऊ, हम दोनों में से एक को यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यू का यूज किया है। तो सूरज, सा में बड़े ऊ की मात्रा लगी है इसलिए एस यू लिखा जाएगा। जिस अक्षर में मात्रा होती है तो मात्रा की अंग्रेजी के साथ वो अक्षर बनता है। जैसे कि सूरज के लिए एस आता है और मात्रा के लिए आया है यू और रा से बनेगा आर ए और जा से जे बन गया, तो सूरज की स्पेलिंग हो गई। खुशबू के लिए के एच से खा बन गया और खा में छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए यू आया है और शाह के लिए एस एच ए आएगा। सलजम वाली सा के लिए एस एच ए आता है और बा के लिए बी और बड़े ऊ की मात्रा के लिए यू आ गया। अगर आप डबल ओ भी लगाएंगे तो भी सही होगा। नीतू, ना के लिए एन, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज किया है, ता के लिए टी और बड़े ऊ की मात्रा के लिए यू आ गया है, तो नीतू बन गया। अब देखते हैं ए की मात्रा के शब्द। ए की मात्रा के शब्द में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ए निकलता है तो बच्चे इंग्लिश में भी ए लगा देते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखें ए की मात्रा के लिए ई का यूज होता है। किसी भी शब्द में किसी भी अक्षर में ए की मात्रा लगी है तो ई का यूज होगा, ए का नहीं होगा क्योंकि हिंदी में ए बोल रहे हैं और उसकी अंग्रेजी ई बनेगी। तो रा के लिए आर ए आया है, माँ के लिए एम और उसमें ए की मात्रा है तो ई बनेगा और सा के लिए एस एच, लास्ट में आ की मात्रा नहीं है इसलिए केवल एस एच तक रुक गया शब्द, ए नहीं बनेगा। मेघा के लिए एम ई, माँ में ए की मात्रा है तो ई का यूज होगा और घा के लिए जी एच ए क्योंकि मात्रा है तो ए का यूज हो गया। सा के लिए एस ई क्योंकि ए की मात्रा लगी हुई है, सा में से है तो एस ई, जा है तो जे ए और ला के लिए एल, तो सेजल की स्पेलिंग बन गई। ए की मात्रा के लिए ए आई का यूज होता है तो ना के लिए एन और मात्रा के लिए ए आई आएगा, फिर उसके बाद ना के लिए एन ए क्योंकि आ की मात्रा थी तो ए आ गया। नैना हो गया। अब देखते हैं कैलाश, का के लिए के और उसमें मात्रा ए की है तो ए आई यूज होगा और ला के लिए एल ए, ला में आ की मात्रा है तो एल ए और शा के लिए एस एच। रैदास, रा के लिए आर और ए की मात्रा के लिए ए आई, दा के लिए डी ए और सा के लिए एस, तो बन गया रैदास। नेक्स्ट देखते हैं मोहन, ओ की मात्रा के शब्द। ओ की मात्रा के शब्द के लिए ओ की मात्रा के लिए आता है ओ, याद रखें तो मो लिखा है तो बनेगा एम ओ, हा के लिए एच ए और ना के लिए एन। सरोज, सा के लिए एस ए, रा के लिए आर ओ और जा के लिए जे, तो बन गया सरोज। आलोक, आ के लिए ए और लो के लिए एल ओ की मात्रा के लिए ओ आता है तो एल ओ और का के लिए के बन गया। सौरभ, औ की मात्रा के शब्द, औ की मात्रा के लिए आता है ए यू, तो सा के लिए एस आएगा, औ की मात्रा के लिए ए यू, रा के लिए आर ए और भा के लिए बी एच। आखिरी में यहाँ पर मात्रा नहीं है इसलिए बी एच तक रोक देंगे। गौतम, गा में औ की मात्रा है इसलिए जी ए यू लगेगा और ता के लिए टी ए और माँ के लिए एम, तो गौतम की स्पेलिंग हो गई। कौशल के लिए का के लिए के, औ की मात्रा के लिए ए यू और शा के लिए एस एच ए और ला के लिए एल। संजना, अंग की मात्रा के शब्द,
अंग की बिंदी है, इसके लिए एन का यूज हो रहा है, तो सा के लिए ऐसे आ गया और बिंदी के लिए एन का यूज हो गया। अंग की बिंदी के लिए एन का यूज होता है, याद रखिए। जा के लिए जे ए और एन, ना के लिए एन ए। संजना, तरंग, ता के लिए टी ए और रा के ऊपर बिंदी है तो हम लिखेंगे आर ए एन। याद रखिए बिंदी के लिए एन आता है और गा के लिए जी। नेक्स्ट देखते हैं चांदनी। चा के लिए सी एच ए आएगा और बिंदी है चंद्र बिंदु, और बिंदी अंग की बिंदी हो चाहे चंद्र बिंदु हो, एन का यूज करते हैं, तो सी एच ए एन होगा। दा के लिए डी ए और ना के लिए एन, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो हम आई का यूज कर देंगे। अब देखते हैं प्रखर। प्रा, द्र, ध्रा, इस टाइप के जो भी अक्षर होंगे तो प्रा के लिए पी आर ए, द्रा के लिए डी आर ए और ध्रा के लिए डी एच आर ए, ऐसे यूज करते हैं, याद रखें। तो प्रा के लिए लगेगा पी आर ए, खा के लिए के एच ए और ता के लिए टी। अब प्रा से प्रसून हो, प्रवीण हो, आप पी आर ए लगा के नाम बना सकते हैं। ध्रुव, तो ध्रा के लिए डी एच आर, छोटे ऊ की मात्रा यूज हुई है तो हम यू लगा देंगे, और वा के लिए वी। गर्वित, वा में रेफ की मात्रा लगी हुई है और जब हम इसको पढ़ रहे हैं गर्वित, तो हम उच्चारण देखेंगे क्या निकल रहा है, गर्वित। पहले गा निकला, फिर रा निकला, उसके बाद वित निकला, तो उसी के अकॉर्डिंग अक्षर लिखते जाएंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें लगता है कि पहले वी आई लिख दो, बाद में रा की स्पेलिंग लिखो, लेकिन नहीं, जब हम बोल रहे हैं तो गर्वित निकल रहा है, तो पहले हम गर की स्पेलिंग लिखेंगे जी ए आर, और फिर निकल रहा है वित, तो वित के लिए आ जाएगा वी आई टी, तो बन गया गर्वित। श्री, श्रा के लिए बनता है एस एच आर और उसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो हम बनाएंगे एस एच आर आई, और धा के लिए डी एच ए और रा के लिए आर, तो बन गया श्रीधर। इसी प्रकार जो छोटे जो आधे अक्षर के शब्द होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ए नहीं यूज करते हैं, केवल एक अक्षर यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम है रज्जन, तो रा के लिए आर ए, आधी जा के लिए केवल जे आएगा और पूरी जा के लिए जे ए और ना के लिए एन, तो बन जाएगा रज्जन। कोई भी आधा अक्षर हो तो उसके लिए ए का यूज नहीं करते हैं और नाम लिख देते हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आपके घर में रिलेटिव में जो भी जिसका जो भी नाम है, सारे नाम आप हिंदी में नोट कर लें, फिर उसकी इंग्लिश बनाएं। फिर जो मैंने आपको आ से लेकर ज्ञा तक अक्षर इंग्लिश में लिखवाए थे, आप चेक कर सकते हैं कि आप सही से बना पा रहे हैं कि नहीं, और यहीं से आप अपनी इंग्लिश सीखने की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आप अगर इन शब्दों को बनाना सीख गए हैं, सीख जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में नाम बनाने लगेंगे। फिर इसी प्रकार धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे और आगे बहुत कुछ इजीली सीख सकेंगे, मतलब आसानी से सीख सकेंगे। अगर आप भी इसी तरह चाहते हैं आपकी तरह और भी लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि आपके साथ साथ और भी ये लाभ उठा पाएं और अपनी किस्मत को बदल पाएं। सब पढ़ें, सब बढ़ें।